नमस्कार। मैं शीशराम जाखड़ एक बार फिर से करंट जी की क्लास राजस्थान एवं राष्ट्रीय समसामयिकी के साथ जाखड़ सर क्लासेज पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे अगर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। देखिए, करंट जीके की जो क्लास हमने डेली रोज मॉर्निंग रोज के रूप में डालनी शुरू की थी, उसके काफ़ी एपिसोड आ गए हैं। आज अपन बात करने वाले हैं जो करंट जीके की क्लास है उसके प्रथम प्रश्न की। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अपन लेके आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, टाटा आईपीएल 2026 अभी संपन्न हुआ है, ठीक है, का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने लगातार दूसरी बार जीता है? दूसरी बार किस टीम ने यह खिताब जीता है? ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। ऑप्शन गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये बिल्कुल सही उत्तर है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम में किया है। ठीक है, देखिए इसके बारे में विशेष तथ्यों की बात करें तो ये देखो, सीएसके और एमआई के बाद लगातार 2 बार खिताब जीतने वाली तीसरी टीम बनी है। कौन सी टीम बनी है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। विजेता टीम कौन है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जिसको कितने रुपए इनामी राशि मिली है? 20 करोड़ रुपए। कितने रुपए? 20 करोड़ रुपए। विजेता टीम के कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के। ठीक है, और उप विजेता टीम थी गुजरात टाइटंस, जिनके कप्तान थे शुभमन गिल, और उनकी जो इनामी राशि है वो 12.5 करोड़ रुपए। ठीक है, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये आयोजन हुआ था 31 मई को। ये था खेल से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2026 में सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप निम्नलिखित में से किसने जीती? विराट कोहली, शुभमन गिल, वैभव सूर्यवंशी, रजत पाटीदार। इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वैभव सूर्यवंशी। इसने 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप पर कब्जा किया। इनका दूसरा सीजन था, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, विश्व के तमाम खिलाड़ियों को प्रभावित किया है इस खिलाड़ी ने। चलिए बात कर लेते हैं, वैभव सूर्यवंशी ने 776 रन बनाए, जो किस टीम के साथ है? राजस्थान रॉयल्स के साथ है। ठीक है, जो पर्पल कैप है वो कागिसो रबाडा ने जीती, जिन्होंने 29 विकेट यानी 29 विकेट लिए गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते थे। ठीक है, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? विराट कोहली, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाड़ी, जो कि प्लेयर ऑफ द मैच रहे। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वो थे अपने राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, जिसने बहुत प्रभावित किया इससे। आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के भी इन्होंने लगाए। और कैच ऑफ द सीजन कोलकाता नाइट राइडर के मनीष पांडे ने ये खिताब अपने नाम में किया। फेयर प्ले अवार्ड में पंजाब किंग्स 11 ने जगह पाई। ठीक है, ये थे इसके संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान वन विभाग ने अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व को हाईटेक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है? ठीक है, 3 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 5 करोड़। इसका जो सही उत्तर है वो आपका होगा 5 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 5 करोड़ रुपए। क्या है इसके बारे में देख लीजिए। सरिस्का वन्यजीव जो परियोजना है, परियोजना का उद्देश्य अलवर में स्थित जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है को विश्व स्तरीय और हाईटेक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में तब्दील करना इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा, पर्यटकों के लिए अत्याधुनिक नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर और एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, एमओयू हुआ है वो किसके बीच में? वन विभाग ने इसे धरातल पर उतारने के लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन और साइन फाउंडेशन के साथ करार किया है। ठीक है, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन और साइन फाउंडेशन के साथ, और उसकी परियोजना की कुल लागत 5 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। ठीक है, ये आपके सामने जो चित्र है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य का। चलिए अगले क्वेश्चन की अपन बात करें। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या है इनके बारे में देखिए विशेष बात। प्रमुख अधिकारी वर्तमान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को यह अतिरिक्त कार्यभार संभाला गया। ठीक है, पदनाम ये डीआरडीओ के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव का कार्यभार देखेंगे। पूर्व इनसे पहले जो कौन थे वो थे डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, का निर्धारित कार्यकाल पूरा हो गया, इसके बाद इनको यह जिम्मेदारी मिली है। रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने
और रणनीतिक परियोजनाओं को गति तेज करने के लिए नियुक्ति अहम मानी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई, ये बात अच्छी है। देखिए इसके संबंध में अगर किसी भी प्रश्न या ताजा करंट अफेयर में कोई भी नियुक्ति वगैरह होती है तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके लिए ध्यान रखेंगे। इसकी जो स्थापना वो नई दिल्ली में हुई थी और कब हुई थी, 1958 में हुई थी, 1958 में, ठीक है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास विंग है, ठीक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। संस्कृत का एक आदर्श वाक्य, इसका प्रसिद्ध आदर्श वाक्य क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। ये इसका मूल ध्येय वाक्य, आदर्श वाक्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 29 मई 2026 को बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए। मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा द्वारा 29 मई 2026 को बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया। इसका जो सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन है रोहिल वन क्षेत्र सीकर, नींदड़ वन क्षेत्र जयपुर, आचरोल वन क्षेत्र जयपुर, रणथंभौर वन क्षेत्र सवाईमाधोपुर। देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, नींदड़ वन क्षेत्र जयपुर, नींदड़ वन क्षेत्र जयपुर। क्या क्या इसके अंदर देखिए, उद्घाटन की तिथि है वो है 29 मई 2026 को इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया, ठीक है। यह प्रोजेक्ट नींदड़ वन क्षेत्र जयपुर में स्थापित किया गया है। मुख्य उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य क्या है इसके, शहरी क्षेत्रों के आसपास प्राकृतिक संपदा का विकास करना, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हुए जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य। ये आपके सामने जो चित्र है इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कितना शानदार दृश्य दिखाया गया है। इस प्रकार विकास होगा तो जो बायोडायवर्सिटी इको ट्रेल है वो विशेष रूप से पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा और प्राकृतिक संपदा का विकास भी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किस स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ का शुभारंभ किया गया। ध्यान से देखेंगे, विधानसभा अध्यक्ष हमारे हैं वर्तमान में वासुदेव देवनानी, इनके द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ का शुभारंभ किया गया, तो वो कहाँ किया गया, शुभारंभ किया गया। चलिए ऑप्शन गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। इनके संबंध में प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कहाँ जोधपुर में, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है उदयपुर में, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में विशेष तथ्य की अगर बात करें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो अध्ययन पीठ है इसका जो अनावरण है राजस्थान के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा इसका विधिवत शुभारंभ किया गया। विश्वविद्यालय यह गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में स्थापित की गई है, ठीक है। आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में जो युवाओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद के विचारों से अवगत कराना और शोध गतिविधियों को प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा, ठीक है। यह संस्थान राजस्थान के जनजातीय समाज की शिक्षा और सांस्कृतिक उत्थान का प्रमुख केंद्र है, ये ध्यान में रखेंगे। ये चित्र आपका पिछला वाला ही आ गया यहाँ पर, कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023, ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023 के सफल क्रियान्वयन के लिए किस संगठन को नोडल एजेंसी बनाया गया है। यानी कि ई वेस्ट प्रबंधन नीति है 2023, इसको सफल क्रियान्वयन के लिए एक संगठन को नोडल एजेंसी बनाया गया है। उस संगठन का क्या नाम है। चलिए ऑप्शन ए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, रीको, राजस्थान वन विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, ये इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। क्या है देख लेते हैं। नीति का नाम है राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति 2023, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या रखा गया, लक्ष्य राज्य में खराब और पुराने इलेक्ट्रॉनिक जैसे कचरे ई वेस्ट का वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से निस्तारण व रिसाइकलिंग सुनिश्चित करना ताकि भूमि व वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। जो भी कचरा, मान लीजिए जो कचरा है उसको रिसाइकिल करना, जिससे क्या होगा
वायु प्रदूषण भी मिटेगा, भूमि प्रदूषण भी मिटेगा। इसके लिए ये ई वेस्ट प्रबंधन नीति है 2023 ये कार्य कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन, 31 मई, ध्यान से देखेंगे, 31 मई 2026 को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती पर प्रदेश स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया? 31 मई 2026 को बिरला ऑडिटोरियम में, यानी जयपुर में जो है बिरला ऑडिटोरियम, इसमें पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की जयंती, तो वो कौन सी जयंती थी? प्रश्न है ये। 300, 305, 290, 301। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 301वीं जयंती। 301वीं जयंती मनाएगी, ठीक है, 301वीं जयंती मनाएगी। तो इसके बारे में जो विशेष है वो देख लेते हैं। जयंती का आयोजन पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। आयोजन यह गौरवमयी प्रदेश स्तरीय समारोह 31 मई को मनाया गया। समारोह राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध बिरला ऑडिटोरियम में किया गया। और जो इनका ऐतिहासिक योगदान था उसकी बात कर लेते हैं। अहिल्याबाई होलकर भारत के इतिहास की महानतम महिला प्रशासकों और समाज सुधारकों में से एक मानी जाती है, जिन्होंने कई मंदिरों में घाटों का जीर्णोद्धार भी करवाया। किसने? अहिल्याबाई होलकर ने, ठीक है। और राजस्थान सरकार ने इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण और समाज कल्याण के क्षेत्र में नई योजनाओं की भी घोषणा की है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करें, देख लीजिए, प्रतिष्ठित स्कूल चैलेंज ट्रॉफी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोहिल किस जिले में स्थित है? यानी बात कर रहे हैं रोहिल जो है विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो पीएम श्री किस पुरस्कार से सम्मानित हुआ है? ट्रॉफी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। तो वो किस जिले में है ये बात कर रहा है, ठीक है। ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन, यानी ये कहाँ है? जयपुर में, जयपुर जिले में ये स्थित है, ठीक है। चलो विशेष बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदेश के एक प्रमुख सरकारी स्कूल ने राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण जागरूकता हेतु ख्याति प्राप्त की है, ठीक है। स्कूल का नाम है पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोहिल, और ये कहाँ है? जयपुर जिले में स्थित है। पुरस्कार का नाम है स्कूल चैलेंज ट्रॉफी, यानी ट्रेस आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। राष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है। ये सम्मान क्यों मिला है? ये सम्मान वन क्षेत्रों के बाहर अधिक से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण में नवाचार करने वाले शिक्षण संस्थानों को यह पुरस्कार मिलता है, जिसमें ये जो रोहिल है, रोहिल गांव का जो विद्यालय है, इसको मिला है, ठीक है। और ये जो रोहिल है वो विद्यालय संपूर्ण प्रदेश के अन्य सरकारी स्कूलों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुका है, जिसको फॉलो करके अन्य विद्यालय भी इस प्रकार के पुरस्कार को जीत सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पर्यटन एवं विकास के संबंध में जो प्रश्न है, एक जिला एक पर्यटन स्थल के तहत, एक जिला एक पर्यटन स्थल के तहत पंचगौरव जो योजना मैंने आपको पहले भी बता दिया, इनके संबंध में निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना है। तो आप इनको धीरे धीरे करके सभी जिलों के पर्यटन स्थल, वन प्रोडक्ट, वो जो गेम है स्पोर्ट्स, वन स्पोर्ट्स, इन सभी के बारे में जानकारी जरूर रखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पुट होने की पूरी संभावना है। तो जो पंचगौरव योजना के तहत जो सवाईमाधोपुर जिले का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल है जो इस योजना में शामिल है? ठीक है, देखिए, रणथंभौर, खंडार किला, भैरव मंदिर, चौथ माता का मंदिर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रणथंभौर नेशनल पार्क। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो देखिए, पंचगौरव योजना के तहत मुख्य योजना एक जिला एक पर्यटन स्थल के तहत यह पंचगौरव योजना शुरू की गई है। ठीक है, चयनित स्थल यानी सवाईमाधोपुर जिले में विश्व विख्यात रणथंभौर नेशनल पार्क है का इस योजना के लिए चयन कर लिया गया है। प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? इस प्रसिद्ध अभ्यारण्य में बुनियादी सुविधाओं का और अधिक विस्तार करना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, रणथंभौर अपनी अनूठी जैव विविधता और बाघों की आसान साइटिंग के लिए पूरी दुनिया के पर्यटकों का पसंदीदा स्थान बन चुका है। बहुत ही विदेशी पर्यटक बहुत मात्रा में यहाँ, बहुत संख्या में यहाँ पर आते हैं इस स्थान पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए, अब तक की हमने जो क्लास पढ़ी है इसके बारे में जो विशेष सारांश है उसको देख लेते हैं। देखिए, टाटा आईपीएल 2026 की अपने बात की थी, विजेता टीम कौन सी थी? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, इसका खिताब किसने, इसके कप्तान कौन है? रजत पाटीदार। और जो इनामी राशि कितनी थी? 20 करोड़ रुपए, ये हमने बात करी।
और देखिए ऑरेंज कैप किसने जीती, वैभव सूर्यवंशी ने, जिनके कितने रन थे, 776 रन थे। और पर्पल कैप किसने जीती, कागिसो रबाडान जीती, जिनके कितने विकेट थे, 29 विकेट थे। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सरिस्का विकास के लिए 5 करोड़ रुपए का MOU साइन किया गया है। किस किस के बीच किया गया है, अनिल अग्रवाल और साइन फाउंडेशन के साथ किया गया है, ठीक है। DRDO की नियुक्ति हुई है, राजेश कुमार सिंह को DRDO अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार संभाला गया है। ई वेस्ट नीति, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को इसका सफल और क्रियान्वयन नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो ई वेस्ट नीति 2023 की सफल क्रियान्वयन के लिए है। रोहिल स्कूल जयपुर स्थित विद्यालय को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्कूल चैलेंज ट्रॉफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार जाखड़ सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग डोज के रूप में राजस्थान के संबंध में जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोज डाले जा रहे हैं, ठीक है, जो आगामी भर्तियों में आपको परीक्षा के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। जितने जैसे LDC है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड है, जो भी एग्जाम होगा राजस्थान के संबंध में उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर कलेक्शन करके डालते हैं। तो आप हमारे जाखड़ सर क्लासेज के साथ जरूर जुड़ जाइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।